एक समय था जब आज की तरह जगह जगह दवा की दुकानें नहीं होती थी। उस समय लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित रिसर्च की माने तो लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। इसमें एलिसिन और सल्फर एलिमेंट्स भी होते हैं। साथ ही लहसुन में एजोइन और एलिन कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जो लहसुन को असरदार मेडिसिन बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि लहसुन के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, वजन घटाने के लिए लहसुन के फायदे में वजन कम करना भी शामिल है। एनसीबीआई द्वारा पब्लिश एक रिसर्च में दिया है कि लहसुन में एंटी ओबेसिटी क्वालिटी होती है, जो मोटापे को कम करने में कारगर हो सकती है। इसके अलावा लहसुन से थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसे फैट बर्न करने के लिए जाना जाता है। अपने इन गुणों की वजह से लहसुन मोटापे से राहत दिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन खाने के फायदे हाई ब्लड प्रेशर वालों में भी देखे जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक एसएलसिस्टीन होता है। ये 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर और 8 mmHg डायलोस्टिक प्रेशर को कम कर सकता है। दरअसल सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ऐसे में शरीर को ऑर्गेनोसल्फर यौगिकों वाला कंप्लीट फूड जैसे लहसुन देने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, दमा के लिए लहसुन खाने के फायदे दमा यानी अस्थमा की शिकायत वालों पर भी देखे जा सकते हैं। इस विषय को लेकर जानवरों पर हुए एक अध्ययन में लहसुन को लाभकारी बताया गया है। एक दूसरे अध्ययन के अनुसार अगर किसी दमा के मरीज को एलर्जी है तो लहसुन का उपयोग डॉक्टर के परामर्श पर ही करना चाहिए, नहीं तो एलर्जी बढ़ सकती है। नंबर 4, सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए कई बार लोग सर्दी, जुकाम या बुखार से बचाव के लिए लहसुन खाने की राय देते हैं। इस बारे में एनसीबीआई की वेबसाइट में 12 सप्ताह तक किया गया एक अध्ययन मौजूद है। रिसर्च में पाया गया है कि लहसुन का एलिसिन यौगिक सर्दी जुकाम की समस्या का जोखिम कम कर सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार पुराने लहसुन के अर्क की एक हाई डोज लगभग 2.56 ग्राम से इम्यूनिटी में सुधार होता है। इससे सर्दी, जुकाम या बुखार भी कम हो सकता है। साथ ही लहसुन में एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव भी होता है, जो सर्दी जुकाम से राहत दिला सकता है। नंबर 5, लिवर के लिए लहसुन के फायदे में लिवर स्वास्थ्य भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में मौजूद एसएलिलमर कैप्टोसाइटिस्टीन कंपाउंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में मददगार हो सकता है। साथ ही इसे लिवर को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो लिवर की सूजन को कम कर सकता है। नंबर 6, रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून पावर का अच्छा होना जरूरी है। ऐसे में लहसुन की कली को खाना मददगार साबित हो सकता है। दरअसल लहसुन के सभी कॉम्पाउंड्स इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये तब और फायदेमंद होता है जब लहसुन पुराना हो। रिसर्च करने वालों ने ये भी पाया है कि लहसुन खाने से जिस्म में कई तरह की इम्यून सेल्स की गिनती में बढ़ोतरी हो सकती है। नंबर 7, आंतों के लिए लहसुन का इस्तेमाल करके छोटी आंत के नुकसान से बचाव हो सकता है। इसकी एंटीमाइक्रोबियल क्वालिटी आंतों के फायदेमंद माइक्रोफ्लोरा और हानिकारक एंटेरोबैक्टीरिया के बीच फर्क कर हानिकारक बैक्टीरिया को बनने से रोक सकता है। बस ध्यान रहे, लहसुन के ज्यादा इस्तेमाल से सीने में जलन या पेट खराब हो सकता है। नंबर 8, यूटीआई या किडनी इन्फेक्शन के लिए लहसुन के गुण किडनी इन्फेक्शन की रोकथाम में भी मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गार्लिक पी एरोजेनोस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है। ये बैक्टीरिया यूटीआई और गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद एलिसिन कंपाउंड किडनी रोग के जोखिम को कम करने में भी सहायक हो सकता है। नंबर 9, यीस्ट इन्फेक्शन के लिए यीस्ट इन्फेक्शन से बचाव में लहसुन मदद कर सकता है। दरअसल लहसुन में एलिल सल्फाइड नाम का कंपाउंड होता है, जो एंटीमाइक्रोबियल क्षमता दिखाता है। यह एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट यीस्ट को नष्ट करके संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। नंबर 10, सोराइसिस की रोकथाम। सोराइसिस स्किन रोग है जिसमें खुजली होने लगती है और त्वचा लाल हो जाती है। ये बीमारी ज्यादातर सिर की त्वचा, कोहनी और घुटनों पर असर करती है। इसके प्रभाव को लहसुन से कम किया जा सकता है। लहसुन में डायलल सल्फाइड और एजेन जैसे कॉम्पाउंड्स होते हैं। ये कॉम्पाउंड सोराइसिस की वजह बनने वाले न्यूक्लियर ट्रांसमिशन कारक कप्पा बी को इनएक्टिव कर सकते हैं। नंबर 11, मर्दों के लिए फायदेमंद। लहसुन गार्लिक के इस्तेमाल से मर्दों की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एसिलिन कंपाउंड पाया जाता है, जिससे नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और पुरुषों को इनफर्टिलिटी से छुटकारा मिल जाता है। इसे खाने से स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अब हम लहसुन का इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं।
खाने में लिमिटेड मात्रा में लहसुन को शामिल कर सकते हैं। हर रोज खाली पेट कच्ची या सूखी लहसुन की कली को खा सकते हैं। चाहे तो 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक काटकर पालक की स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। लहसुन को रोज सब्जी या सूप में डालकर भी खा सकते हैं। आप गार्लिक टी यानी लहसुन की चाय भी पी सकते हैं। लहसुन की कुछ कलियों को घी में भूनकर भी खाया जा सकता है। 2 से 3 लहसुन की कलियों को हरे प्याज, ब्रोकली और चुकंदर के रस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर किसी को इनमें से किसी से भी एलर्जी है तो उस चीज का इस्तेमाल न करें। सरसों के तेल में लहसुन की कलियों को गर्म करके जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर लहसुन के कैप्सूल भी ले सकते हैं। वीडियो में बने रहें। आगे हम लहसुन खाने का समय और तरीका की जानकारी दे रहे हैं। लहसुन खाने का सही समय और सही तरीका। लहसुन खाने के सही समय की बात करें तो दोपहर या रात के भोजन में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा शाम के वक्त वेजिटेबल सूप में भी इसे डाल सकते हैं। लहसुन का पेस्ट बनाकर भी खाने में मिलाया जा सकता है। कुछ लोग इसकी कलियों को भूनकर भी खाते हैं। लहसुन के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। इसे अधिक मात्रा में लेने पर सेहत पर हानिकारक असर हो सकता है। आगे जानिए लहसुन के नुकसान किस तरह हो सकते हैं। लहसुन खाने से मुंह या शरीर से बदबू आने की समस्या हो सकती है। अगर कोई कच्चा लहसुन खा रहा है तो उसे सीने में जलन और पेट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। किसी की कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले लहसुन न खाए। दरअसल ज्यादा लहसुन खाने से रक्तस्राव हो सकता है। लहसुन से एलर्जी की समस्या हो सकती है। कुछ परेशानियों से जूझ रहे लोगों को लहसुन को न खाने की सलाह दी जाती है, जो कुछ इस तरह है। जैसा कि हमने पहले जानकारी दी है कि कच्चे लहसुन से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जिनको पेट से जुड़ी कोई परेशानी है तो कच्चे लहसुन के इस्तेमाल करने से बचें। अगर कोई खून को पतला करने की दवाई ले रहा है तो लहसुन का इस्तेमाल न करें। लिवर के लिए लहसुन फायदेमंद है, लेकिन अगर किसी को लिवर की गंभीर समस्या है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टरी परामर्श लें। लहसुन को ज्यादा खाने से लिवर को नुकसान भी हो सकता है। माइग्रेन की समस्या वालों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इसकी गंध से समस्या और बढ़ जाए। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत वालों को लहसुन का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए। लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के लिए लाभकारी होता है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर में यह नुकसानदायक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। लिव हैप्पी, लिव हेल्दी।